भारत आपके साथ में हूं श्वेता त्रिपाठी, अपनी एक खास पेशकश जागते रहो लेकर के। बात सबसे पहले करते हैं अमेरिका की उस एयर स्ट्राइक की जो उसने तालिबान को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान में शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान लगातार कब्जे कर रहा है, तालिबान जिस तरीके की कायरानापूर्ण हरकत वहां पर कर रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने ये साफ तौर पर बता दिया है और इसीलिए तालिबान के उन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया है। तालिबान को बता दिया है कि अगर वो नहीं रुका तो अमेरिका इसी तरीके से एयर स्ट्राइक करता रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा है कि अभी अंतिम प्रहार बाकी है। सख्त शब्दों में चेतावनी दे दी है और अब देखना यह है कि तालिबान समझता है, सुधरता है या फिर इसी तरीके से एयर स्ट्राइक का शिकार होता रहता है। इसी पर देखिए पहली रिपोर्ट। सुपर पावर का सुपर धमाका। आसमान से दागे रॉकेट और गोले, तबाह किए तालिबान के ठिकाने। तालिबान के सिर पर गिर रहे ये अमेरिका के बम हैं। ये अफगानिस्तान में तालिबान के सर्वनाश की शुरुआत है। अमेरिका की ये बम वर्षा इस बात का खुला ऐलान है कि अब तालिबान की गिनती के दिन बचे हैं। बमों की ये बारिश तालिबान के उस दावे के बाद शुरू हुई है जिसमें उसने कहा था कि वो अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर चुका है। इसी के बाद अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने तालिबान के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसकी पुष्टि भी की है। अमेरिका ने कहा है तालिबान पर हवाई हमले जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में अंतिम खेल अभी बाकी है। अफगान फोर्स की मदद जारी रखेंगे। सेंट्रल कमांड के निर्देश में एयर स्ट्राइक होंगी। अफगान सरकार की मदद के लिए प्रतिबद्ध। इस एयर स्ट्राइक से पहले तालिबान ने धमकी देते हुए कहा था कि अफगानिस्तान से तब तक शांति वार्ता सफल नहीं होगी जब तक राष्ट्रपति अशरफ गनी इस्तीफा नहीं देते। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान मुकम्मल تعهدی که ما داریم و با صداقت و اخلاصی که درباره صلح در افغانستان ما داریم، تیم که فعلا در دوحه به خاطر مذاکرات بین الافغانی تعیین شده، شما میبینید که تقریبا 60% تا 70% اعضای از اونها از هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان هستند. इस धमकी के अलावा तालिबान ने अमेरिका के लिए काम करने वाले एक दुभाषी की हत्या कर दी थी। तालिबान की इसी क्रूरता ने अमेरिका का गुस्सा बढ़ा दिया। तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में उन जगहों को निशाना बनाया जहां तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना से सैन्य उपकरण और हथियार छीन कर रखे हुए थे। अमेरिकी सेनाओं ने एक हवाई हमला कंधार में किया है। कंधार में अमेरिका के इस एयर स्ट्राइक में 5 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। वहीं वर्दक प्रांत के सैयद अबद जिले में भी अमेरिकी हवाई हमले में तालिबान के तोप खाने को ध्वस्त किया जा चुका है। इसके अलावा शाहवाली कोट जिले में 2 अमेरिकी हवाई हमले हुए। इसमें तालिबान की 10 सशस्त्र हल्के मिलिट्री ट्रकों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका अफगानिस्तान में अल-कायदा और तालिबान के लिंक को ख़त्म करने के लिए आया था और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुआ, लेकिन पिछले 20 साल में अमेरिका के सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स को ये रियलाइज हुआ कि अफगानिस्तान में अपनी सेना को रखना इराक में लड़ने से भी ज़्यादा महंगा साबित हो रहा है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश है, क्योंकि ये खबर थी कि तालिबान पाकिस्तानी सेना की मदद से हवाई हमले की तैयारी कर रहा था। खुद उपराष्ट्रपति सालेह ने बताया था कि पाकिस्तानी वायुसेना तालिबान की मदद कर रही है।
पाकिस्तानी वायुसेना ने कहा था कि अगर अफगान सेना ने स्पिन बोल्डर इलाके में तालिबान को हटाने की कोशिश की तो उन्हें पाकिस्तान की वायुसेना का सामना करना होगा। जिस प्रकार से तालिबान धीरे धीरे करके अपने पांव जमा रहा है और ये भी पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तान के एयर सपोर्ट से, पाकिस्तान ने उसे 10,000 जिहादी दी हैं लड़ने के लिए। और यही कारण है कि तालिबान का जो मोराल है वो हाई है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, पाकिस्तान उसके साथ मिल करके अफगानिस्तान में जो सरकार है उसे और अफगानिस्तान आर्मी के साथ लड़ने में उसको कामयाबी मिल रही है। इधर अमेरिका तालिबानी आतंकियों पर हमले कर रहा है तो वहीं खबर है कि पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में तालिबान खूनी खेल खेल रहा है। खबर है कि तालिबान के आतंकियों ने पाकिस्तान के चमन बॉर्डर से सटे स्पिन बोल्डाग जिले में 100 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। अफगान युद्ध में नरसंहार की ये सबसे बड़ी वारदात पाकिस्तान के इशारे पर हुई है। अफगान सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इस मानव संहार को पाकिस्तान के आदेश पर अंजाम दिया गया है। एक और तालिबान की क्रूरता का डर है कि अभी तक 100 लोगों के शव दफनाए भी नहीं गए हैं। दूसरी ओर तालिबान की क्रूरता से नाराज अफगानिस्तान के लोग अब हथियार उठा रहे हैं। शेर शाह नवाबी, रिपब्लिक भारत, अफगानिस्तान। तो ये तो अभी आपने देखा तालिबान जिसका डेथ वारंट किसने जारी कर दिया है? अमेरिका ने। अब सवाल ये उठता है देखिए तालिबान का दोस्त कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान हर दिन ड्रोन वाली साजिश कहां कर रहा है? भारत में। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से ड्रोन वाली साजिश कर रहा है उसको हर दिन धराशाही किया जा रहा है। आज जब जम्मू के अखनूर सेक्टर में सेना को एक ड्रोन दिखा तो उसको धराशाही कर दिया गया और बताया जा रहा है कि जो ड्रोन था उसका रिमोट लश्कर के हाथ में था। यानी कि ये साजिश कहां से रची गई? पाकिस्तान की। और क्या पाकिस्तान चाहता है कि एक बड़ा जवाब भारत दे दे? क्या यही चाहत है पाकिस्तान की? इस पर देखिए अगली रिपोर्ट। जम्मू में उड़ने वाला आतंकी ढेर, आतंकी ड्रोन पर 5 किलो विस्फोटक। आतंक का ये उड़न खटोला उस वक्त ढेर किया गया जब ये इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके भारतीय सीमा में कई किलोमीटर अंदर घुस आया था। इस विशालकाय ड्रोन पर 5 किलो विस्फोटक आईईडी लदा हुआ था। इस उड़ने वाले आतंकी का टारगेट क्या था इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस आतंकी ड्रोन में मिली चीजें पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा करती हैं। इस आतंकी ड्रोन में जीपीएस था, ड्रोन में फ्लाइट कंट्रोल भी था, ड्रोन में चीन तालिबान के पुर्जे लगे थे। माना जा रहा है कि इस आतंकी साजिश के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर और जैश हो सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना की मदद से ये ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर के पार भारत में भेजा। जम्मू के अखनूर इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आईडी गिराने के लिए आया एक ड्रोन जो है उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने मार गिराया और ड्रोन के पास जो है आईडी भी पुलिस की तरफ से रिकवर की गई है। तो ये जो है जीपीएस कंट्रोलर के साथ जो जीपीएस है और फ्लाइट कंट्रोलर दोनों का मिक्सचर इस पर लगाया गया है ताकि जो डायरेक्शंस हैं वो उसको सही दी जा सके कि चीन और हांगकांग जैसे ताइवान जैसी कंट्रीज़ का ये मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन था। ये एक फैब्रिकेटेड ड्रोन था जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया था इस तरह के अटैक्स के लिए। माना जा रहा है कि इस ड्रोन के जरिए जम्मू में आतंकवादियों को विस्फोटक डिलीवरी की साजिश थी। 15 अगस्त से पहले ये विस्फोटक भारत के अंदर आतंकवादियों के हाथ लग जाते तो सुरक्षा के लिए बेहद विस्फोटक चुनौती पैदा हो सकती थी। ये ड्रोन 20 जून 2020 को सीमा सुरक्षा बल द्वारा हीरानगर सेक्टर के सीमांत गांव पानसर गांव में मार गिराए गए ड्रोन का अगला वर्जन है। हमने घात लगाया वहाँ पे अखनूर के इलाके में और रात के 1 बजे जब ड्रोन आया तो उस पर हमने फायरिंग की और उसको गिराने में हम कामयाब हो गए। ये एक हेक्साकॉप्टर है और ये तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर एक साइड आने की क्षमता रखता है। जैसे जैसे पेलोड की जो कैपेसिटी बढ़ती है तो ड्रोन की रेंज कम होती जाती है। पिछले
साल 1.5 साल में जितनी भी ड्रोन्स आई हैं तकरीबन 10 से 13 किलोमीटर के बीच का फासला उन्होंने तय किया था। ये ड्रोन भी तकरीबन 7-8 किलोमीटर तक अंदर आई। जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों के जबरदस्त सफाए और सीमा से आतंकियों की एंट्री बंद होने के बाद पाकिस्तान ने आतंकी ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए हैं। सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ वक्त में करीब 30 आतंकी ड्रोन मार गिराए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पीओके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में आतंकवादियों को ड्रोन उड़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। शक है कि भारत में उड़ने वाले आतंकियों को भेजने में लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को चीन की मदद भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।